आज हम कवि एवं रचनाओं से टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम 4 कवियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आते हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, जो है हम इनके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो आप सभी का जो है हमारे सीएम एग्जाम पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हम पहले कवि हैं यहाँ पे विद्यापति। तो याद रखिए, इनका समय था 1350 से लेकर 1340 ईस्वी तक, अर्थात 1350 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1450 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म स्थल जो है ग्राम बिपसी, दरभंगा, बिहार में जो है इनका विद्यापति का जन्म हुआ था। ये बिहार में, बिपसी, दरभंगा, बिहार में। इनके पिता का नाम था गणपति और इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। इनको याद रखेंगे। और आश्रयदाता रहते किसके यहाँ थे? आश्रयदाता थे इनको, इनके जो है तो ये कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह। और इनको उपाधियां इन्होंने ली थी, ये इंपॉर्टेंट उपाधियां, इनको याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने स्वयं को जो है खेलन का कवि कहा, खुद इन्होंने अपने आप को क्या कहा? खेलन का कवि कहा। और इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनको अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है, नवशेखर कवि के नाम से जाना जाता है, कवि कंठाहार के नाम से जाना जाता है, इनको दशावधान के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनकी रचनाएं जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखेंगे। तो इन्होंने 3 भाषा में रचना की। कितनी भाषा में? 3 भाषा में रचना की। तो पहली इनकी थी संस्कृत, दूसरी अवहट और तीसरी थी इनकी मैथिली। तो तीनों याद रखेंगे, तीनों भाषा में इन्होंने रचना की। तो पहला आता है यहाँ पे संस्कृत भाषा में रचना इनकी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, शैव सर्वसार। इसके बाद गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगड़ी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये इनकी अवहट वाली। तो अवहट में इनकी 2 रचना थी, इंपॉर्टेंट है, एक है कीर्ति लता और दूसरी है कीर्ति पताका। याद रखेंगे इनको, ये इंपॉर्टेंट रचना है, ये एग्जाम में बहुत बार जो है कीर्ति लता, कीर्ति पताका पूछी जाती है। इसके बाद इनकी मैथिली में देखते हैं, तो मैथिली में इनकी एक पदावली थी और एक गोरक्ष विजय है। एक गोरक्ष विजय इनका क्या है? ये नाटक है। तो आप याद रखेंगे, इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका आप जरूर याद रखिए, जो अवहट भाषा में है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आइए हम देखते हैं विद्यापति को कौन कौन से लोग श्रृंगारी कवि मानते हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पे इनको भक्तवादी कवि मानते हैं, और इनको कौन कौन से लोग रहस्यवादी कवि यहाँ पे मानते हैं। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे श्रृंगारी कवि। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको श्रृंगारी कवि के रूप में मानते हैं? तो पहले आते हैं रामचंद्र शुक्ल, हरिप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ बना लेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा झा। ये सभी लोग जो है ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में मानते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं भक्त कवि के रूप में मानने वाले कौन कौन से इनको? बाबू ब्रजनंदन सहाय हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीनों लोग ऐसे हैं जो इनको क्या मानते हैं? भक्त कवि इनको मानते हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं, या रहस्यवादी कवि मानने वाले लोग यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, जनार्दन मिश्र हैं, नरेंद्र नाथ गुप्त हैं। तो इनको याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं विद्यापति से, जो इनके तथ्य के बारे में समझते हैं। तो विद्यापति ने जो है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण काव्य का जो है विषय बनाया। इन्होंने क्या बनाया? कृष्ण काव्य का विषय बनाया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इन्हें, विद्यापति को क्या कहा है? इनको जो है श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। क्या कहा है? सिद्धवाक कवि। इनको याद रखेंगे। और ये कीर्ति लता, इनकी जो रचना है विद्यापति की, वो राजा कीर्ति सिंह का प्रशस्त काव्य है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? इसे जो है भृंग भृंगी संवाद कहा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें इनको, कि ये जो इनकी कीर्ति लता जो है रचना है ये विद्यापति की, ये राजा कीर्ति सिंह का क्या है? प्रशस्त काव्य है। तो ये प्रशस्त काव्य है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? इसको जो है भृंग भृंगी संवाद कहा। और बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति को जाति कवि कहा। क्या कहा इनको? जाति कवि कहा। और निराला ने जो है पदावली के जो श्रृंगारी पदों की मादकता थी, उसको जो है उन्होंने क्या कहा है? उनके श्रृंगारिक पद को नागिन की लहर कहा है। किसने कहा है? याद रखेंगे, निराला ने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और भगवान यहाँ पे शिव की भक्ति में रचे गए इनके वे पद जो यहाँ पे नृत्य के साथ जो है गाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे नचारी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे विद्यापति से संबंधित, आप लोग जरूर इनको जो है याद रखेंगे। तो आइए हम दूसरे कवि के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे आते हैं यहाँ पे अमीर खुसरो। तो याद रखेंगे 1255 में जन्म और 1324 ईस्वी इनकी मृत्यु। याद रखेंगे जो है
यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है, तो याद रखेंगे अबुल हसन, अमीर खुसरो का जो है ये मूल नाम है। और इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम है तुर्क ए अल्लाह, याद रखेंगे इनका उपनाम क्या है, तुर्क ए अल्लाह। इनका जन्म स्थल कहाँ है, पटियाला उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जो है इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। इनके गुरु थे यहाँ पे जो है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, याद रखेंगे कौन थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। और आश्रयदाता, इन्होंने 11 राजाओं का जो है क्या देखा था, राज्याभिषेक देखा था। यहाँ पे याद रखेंगे 11 राजाओं का राज्याभिषेक किसने देखा, अमीर खुसरो ने। तो याद रखेंगे यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सभी क्या थे, जो है इनके आश्रयदाता थे, याद रखेंगे। और इनकी उपाधियां तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जरूर याद रखें इनको उपाधियां क्या क्या मिली। तो ये जो है हिंदुस्तान का तोता, इन्होंने स्वयं अपनी रचना में जो है नूह सितार में कहा था कि मैं क्या हूँ, हिंदुस्तान का तोता हूँ, मुझसे जो कुछ भी पूछना है हिंदी में पूछो। और यहाँ पे आता है खुसरो सुखने, यहाँ पे बना है सुखने, खुसरो सुखने, किससे मिली थी ये उपाधियां इनको, ख्वाजा इजुद्दीन से जो है ये उपाधियां इनको मिली थी। अमीर की उपाधियां इनको अमीर खुसरो की किसने दी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी, आप याद रखेंगे किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और कवियों का राजकुमार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कवियों का राजकुमार एग्जाम में पूछा जाता है। अमीर खुसरो की उपाधि किसने दी थी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। राज कवि की उपाधि किसने दी थी, अलाउद्दीन जो है यहाँ पे खिलजी ने, याद रखेंगे ये गलत हो गया, अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने जो है ये उपाधियां दी है, याद रखें। और बुलबुले हजार दास्तां, ये जो है बुगरा खां ने दी थी। ये बुगरा खां जो है बलबन का जो है पुत्र था, तो इसने ही जो है अमीर इनको जो है बुलबुले हजार दास्तां की उपाधि जो है यहाँ पर दी थी अमीर खुसरो को, तो याद रखेंगे। आइए अमीर खुसरो की हम रचनाएं देखते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, खलीकबारी इनकी रचना है, पहेलियां लिखते थे, मुकरियां लिखते थे, गजल लिखते थे, दो सुखने, नूह सिपहार, याद रखें नूह सिपहार इन्होंने स्वयं ही कहा था हिंदुस्तान का तोता। तो ये जो है मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ। तो हालात कन्हैया, याद रखिए इनकी ये सभी क्या है, रचनाएं हैं। और खलीक बारी में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखेंगे तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी के जो है पर्यायवाची शब्दकोश हैं। यहाँ पे क्या है, शब्दकोश हैं, किसमें है, खलीक बारी में। किस भाषा के, तुर्की भाषा के हैं, फारसी भाषा के हैं, अरबी भाषा के हैं और हिंदी भाषा के। इनके जो है पर्यायवाची शब्दों का जो है शब्दकोश कौन सा है, खलीक बारी है। नूह सिपहार में क्या कहा गया, भारत की प्रशंसा की है इन्होंने। और इनकी जो रचनाएं थी वो गद्य रचनाएं थी। गद्य रचनाओं में था यहाँ पे खजाइनुल फतह, याद रखेंगे जो है ये किसकी गाथाओं पर वर्णन है, अलाउद्दीन की वीर गाथाओं पर जो है इन्होंने ये गद्य रचनाएं की थी। और एजाज ए खुसरवी, ये एक अलंकार ग्रंथ है, याद रखेंगे किसका, अमीर खुसरो का, इंपॉर्टेंट रचना है। आइए हम आगे कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज देखते हैं अमीर खुसरो से संबंधित। तो याद रखेंगे अमीर खुसरो से संबंधित यहाँ पे विशेष चीजें, तो इनको जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। याद रखेंगे बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे अमीर खुसरो को। तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है, यानी कि प्रथम कवि कहा। इसके बाद हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है, याद रखेंगे अमीर खुसरो। हिंदी गीत परंपरा का जनक कौन है, अमीर खुसरो। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रथम समन्वयकर्ता ये कौन है, याद रखेंगे अमीर खुसरो हैं। ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यहाँ से जरूर प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ये तथ्य जरूर याद रखेंगे। आइए हम अगले कवि के बारे में देखते हैं, कबीरदास जी के बारे में। यहाँ से इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कबीरदास से, याद रखेंगे इनका जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी जो है ये जो है इनका जीवन काल है, आप याद रखेंगे। इनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू है। इनका जन्म स्थल कहाँ है, काशी वाराणसी में जो है इनका जन्म स्थल है। और इनके परिवार की अगर हम बात करें तो इनको परिवार में जो है इनकी पत्नी का नाम था लोई, और इनके पुत्र का नाम था कमाल, और इनकी पुत्री का नाम था कमाली। तो याद रखेंगे इनके गुरु महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो कौन थे, याद रखेंगे रामानंद। कौन थे इनके गुरु, रामानंद थे। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और, अगर मुस्लिम संप्रदाय के लोग इनके किसको मानते हैं गुरु यहाँ पे इनका, कबीरदास का, तो शेख तुकी को मानते हैं, याद रखेंगे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने। तो यहाँ पे इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यहाँ पे 63 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कबीरदास की, जिनमें महत्वपूर्ण सबसे है यहाँ पे बीजक, याद रखेंगे क्या है, बीजक इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद अगाथ मंगल है, अनुराग जो है यहाँ पे सार है, ज्ञान सार है, विवेक सार है, हंस मुक्तावली है, कबीर की बानी है, कबीर की साखी है, रेखता है, विचारमाला, अक्षर खंड की रामायणी और मोहम्मद बोध, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं, आप याद रखेंगे कबीरदास की। लेकिन इनमें आप जरूर याद रखेंगे बीजक के बारे में। तो यहाँ पे बीजक के बारे में हम देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें।
ये जो बीजक इनकी रचना है कबीरदास की, तो याद रखेंगे कबीर के एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। इनके द्वारा 1464 ईस्वी में जो है बीजक का क्या किया गया था, संकलन किया गया था या संकलित किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे बीजक बीजक का संकलन किसने किया था, कबीरदास के शिष्य जो है धर्मदास ने किया था, 1464 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखेंगे इसको तीन भागों में, यहाँ पे साखी, शबद और यहाँ पे रमैनी, तो इसके जो है तीन भाग हैं, याद रखेंगे बीजक के यहाँ पे। तो साखी का अर्थ होता है साक्षी, याद रखेंगे साखी का अर्थ क्या होता है, साक्षी होता है। और यहाँ पे साखी में जो है कबीर के दोहे और साखियाँ जो है इनमें महत्वपूर्ण शामिल है। और साखी में यहाँ पे कौन सा छंद है, याद रखेंगे इसमें है दोहा छंद। कौन सा छंद है, दोहा छंद है, याद रखें। और भाषा यहाँ पे देखिए राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली जो है ये साखी में इनकी भाषा है। शबद की बात करें तो ये जो शबद है, याद रखेंगे ये जो शबद है इसका अर्थ होता है शब्द। और कबीर के जो है इसमें जो पद हैं ब्रज भाषा और पूर्वी, ये इनके इनसे संबंधित विचार जो है शबद में हैं। और ये एक गे पद है, याद रखेंगे क्या है, गे पद, गाया जाने वाला। और रामायणी की बात करें तो रामायणी का अर्थ होता है रामायण। क्या होता है, रामायण। इसमें कबीर के पद, चौपाइयाँ, ब्रज भाषा, पूर्वी भाषा, ये सभी जो है इसमें निहित है। और छंद की बात करें तो इसमें चौपाई और दोहा छंद है, याद रखेंगे रामायणी के बारे में, ये महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कबीर की भाषा से संबंधित तथ्य देखते हैं। तो कबीर की भाषा से संबंधित अगर बात करें तो कबीर की भाषा के संबंध में जो है विद्वानों के मत जो है यहाँ पे अलग अलग हैं। तो आइए देखते हैं, पहले श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है कबीर की भाषा को। इनकी भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी कहा, ये जौनी मर्जी जहाँ वही जो है बोल देते थे। तो इनको फक्कड़ फक्कड़ भी कहा जाता है, फक्कड़ आदमी थे। तो यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा, सदुकड़ी कहा। याद रखेंगे कबीर की भाषा को क्या कहा रामचंद्र शुक्ल ने, सदुकड़ी भाषा कहा। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण है, इनको जो है कबीर को जो है भाषा का डिक्टेटर कहा, याद रखेंगे। और कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना ये कहाँ मिलता है, याद रखेंगे जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीरदास का जो है सबसे यहाँ पे पुराना नमूना कबीर की वाणियों का। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे अगले कवि के बारे में देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी ये बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, याद रखिए इनको। इनका जीवन काल था 1492 से लेकर के 1542 ईस्वी। इनका जन्म स्थल जायस अमेठी में हुआ था, जो है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म। इनके गुरु जो थे वो शेख मोहिदी थे, शेख बुरहान थे और सैयद अहमद जो है इनके गुरु थे। याद रखेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचना, या जरूर इनकी रचना को याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी रचना है पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, मसलनामा है, चित्ररेखा है। तो ये जरूर इनकी रचनाओं के बारे में आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद रखेंगे यहाँ पे ये जो पद्मावत है, याद रखेंगे पद्मावत का जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद 1650 ईस्वी में अराकान, यहाँ पे अराकान के एक वजीर थे, इनका नाम था मगन ठाकुर। तो मगन ठाकुर ने क्या किया था, आलो उजाला से जो है इस पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया था। तो इनको जरूर आप याद रखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं, यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी से यहाँ पे संबंधित इनकी रचना से संबंधित तथ्य। तो ये महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, यहाँ पे देखिए पद्मावत, अगर हम पद्मावत की बात करें तो इसकी रचना जो है 1540 में की गई थी। कब की गई थी पद्मावत की रचना, याद रखेंगे 1540 ईस्वी में। और इसमें 57 खंड हैं, कितने, 57 खंडों में। और इस महाकाव्य में जो है चित्तौड़ के एक राजा थे जिनका नाम था रतन सेन, और सिंघल द्वीप की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था पद्मावती। तो इसमें जो है रत्न सेन और पद्मावती के जो है प्रेम विवाह का जो है मार्मिक वर्णन जो है पद्मावत में दिया गया है, इनको याद रखेंगे। और पद्मावत में कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, इनको याद रखेंगे, प्रश्न आता है। जैसे रत्न सेन को क्या कहा जाता है, मन या आत्मा। सिंघल को क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। सिंघल का प्रतीक चिन्ह क्या है, हृदय है। और यहाँ पे रतन सेन का यहाँ पे प्रतीक चिन्ह क्या है, इनको मन या आत्मा। और पद्मावती का जो है इनको श्रद्धा, परमात्मा और सात्विक बुद्धि जो है ये इनका चिन्ह है। हीरामन तोता ये गुरु हैं, गुरु का चिन्ह है, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आता है। नागमती दुनिया धंधा और ये सांसारिक बुद्धि। और अलाउद्दीन क्या था, इनको याद रखेंगे। अलाउद्दीन जो है यहाँ पे चलिए इनको जाने दीजिए, हम अगले वीडियो में इनके बारे में यहाँ पे बता देंगे। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे रचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है।
यहाँ पे देखिए इनकी जो रचना है ये अखरावट, इसमें क्या वर्णित है, याद रखेंगे इसमें क्या वर्णित है, तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों भरी यहाँ पे चौपाई है। किसमें है, याद रखेंगे अखरावट में। ये प्रश्न पूछा जाता है एक एक अक्षर को लेकर के जो है कौन से जो है ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, तो याद रखेंगे अखरावट है। आखिरी कलाम ये 1528 ईस्वी में बाबर के समय रचित है, जब रोजे कयामत यानी कि प्रलय का समय था, उसी समय जो है बाबर की प्रशंसा का भी इसमें वर्णन है। तो रोजे कयामत प्रलय का जो है वर्णन है इसमें, और जो है बाबर की प्रशंसा का भी वर्णन है। ये देखिए अगली रचना है कहरनामा, इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और ये कहरावा शैली में है, कहरवा शैली, याद रखेंगे। मसलनामा है, इसमें ईश्वर की भक्ति प्रेम से निवेदन की बात की गई है। और चित्ररेखा ये जो है एक लघु प्रेमाख्यान है, इसको याद रखेंगे। ये क्या है, एक लघु प्रेमाख्यान है। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे पूछना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमको इस वीडियो की जो है पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।